Write the IUPAC name of IUPAC name of fourth to this one. ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे? दीज आर द एल्डिहाइड। CHO मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड, और उसको वन पोजीशन मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो 1 2 3 यहाँ मैंडेटरी है बिकॉज उसमें कार्बन भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 मतलब प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन में एल्डिहाइड है प्रोपेन 1 ONE, प्रोपेनॉल। समझ गया ना? जिसको क्योंकि कीटोन सर कीटोन कैसे प्रोपेनॉल, सॉरी दिस इज एल्डिहाइड बाय मिस्टेक। एल्डिहाइड है तो सफिक्स क्या होता है? आल, AL। ठीक है, 3 है तो रूट वर्ड क्या होगी? प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन में एल्डिहाइड है तो 1 आल। ठीक, सेकंड वाला केस में कीटोनिक ग्रुप इधर है, दिस इज कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है। दोनों तरफ कार्बन होने से कीटोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? एक तरफ था, दूसरी तरफ नहीं था, तो यहाँ पे पोजीशनिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो फोर्थ पोजीशन में कौन लगा हुआ है? OH। तो फोर्थ पोजीशन में हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH प्रीफिक्स में जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। अब रूट वर्ड कितना है? कार्बन कितना है? 5 है तो पेंटेन, PENTAN। सेकेंड पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप है तो 2 ONE। सेकेंड पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप था तो 2 पे ONE। ठीक है, अब तीसरा एल्डिहाइड है, इसका मतलब रैंक 1 किसको मिलेगा? उसी को। देखो कीटोन को रैंक 1 नहीं जरूरत है, एल्डिहाइड मतलब उसको हमेशा रैंक 1 देना पड़ेगा। तो 1 2 3 तो 2 पे CS, तो 2 मिथाइल। 2 पे कौन सा ग्रुप है? एक ही कार्बन है तो 2 मिथाइल। रूट वर्ड क्या होगा? 3 कार्बन का है तो प्रोपैन। प्रोपैन 1 पोजीशन में कौन है? एल्डिहाइड, तो आल। ठीक है, अब इस केस में CHO को भी 1 मिलना चाहिए, है कि नहीं? बट ऐसा नहीं है, चेन में देखा जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे लगा है? 1 ये 2, तो 2 पे कौन है? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि ये तो इसके साथ CHO लगा हुआ है, मतलब व्हाट? बेंजाल्डिहाइड। समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, गिव अ टेस्ट to distinguish, give a test to distinguish between propan 2 on ONE, to distinguish between propan 2 ONE, ठीक है, and pentane 3 ONE and pentane PENTAN 3 ONE. okay, what I have asked you, वापस पढ़ो, differentiate between प्रोपेन 2 ONE, ठीक है, और एक मैंने क्या बोला है? पेंटेन 3 ONE। ठीक, आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है, वो उसने बोला आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट उसने बोला, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म के लिए रिएजेंट क्या होता है वो पहले ध्यान में रखो। रिएजेंट इज नथिंग बट NaOH प्लस I2, ये दिया है तो चलेगा, या तो NaOI, ये भी दिया है तो चलेगा, एनी ऑफ दीज टू। याद रहेगा, NaOH प्लस आयोडीन या तो NaOI, एनी ऑफ दीज टू। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड फॉर किसके लिए? मिथाइल कीटोन्स। ठीक है ना, मिथाइल कीटोन्स का मतलब कीटोन का एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर? अब देखो प्रोपेन मतलब कितना कार्बन? 3। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन 2 ONE है, तो सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड O लगाएंगे। समझ पाए? और यहाँ पे क्या करेंगे? H3, यहाँ पे भी क्या करेंगे? H3। ठीक, अब यहाँ पे पेंटेन 3 ONE, तो 5 कार्बन, 3 4 5, और 1 2 3 पे ONE है तो 3 पे डबल बॉन्ड O, फिर बाकी भर दो CH3। यहाँ पे तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 ऑलरेडी है मतलब 2 हाइड्रोजन,
यहाँ पे 3। अब देखो इस कीटोन के बगल में CH3 है, मतलब मिथाइल है कि नहीं है? तो मिथाइल के लिए तो है ना, तो यहाँ पे गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, क्या लिखेंगे? गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, और यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। और पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। क्या फॉर्म होना? कैसे होगा? जैसे कि इसको हम लोग लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हम लोग कर देंगे NaOI, ठीक है? NaOI जब करोगे तो क्या होगा? CH3COONA, क्या फॉर्म करेगा? CH3COONA, ठीक? CH3CO माइनस Na प्लस, ठीक? ये फॉर्म हुआ। आयोडो फॉर्म सबको पता है CHI3, ये भी लिख दिया सबने। गलती कहाँ होगा? आगे और भी कुछ आएगा, जरा सोचो। बैलेंसिंग के टाइम आगे NaOH भी आता है, तो इसीलिए NaOH जो यूज होता है वो वापस निकल आता है। तो तुम्हें रिएक्शन इनिशिएट कराने के लिए NaOH चाहिए, पूरा रिएक्शन में देने का जरूरत नहीं है। मेन आयोडो फॉर्म टेस्ट में आयोडीन यूज होता है, NaOH जस्ट अ रिएजेंट टू इनिशिएट द रिएक्शन। अब हम लोग करते हैं, देखो बैलेंसिंग भी बड़ा इजी है। CH3CONA एक ही फॉर्म होगा। अगर CHI3 हो रहा है, I3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 3। एक Na तो यहाँ लग चुका है, और कितना Na बचा? 2, तो यहाँ डाल दो। अब देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं? CH3COONA चला गया, बचा कौन है? CH3। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के कौन आता है? CHI3, 3 आ गया। अब एक H तो ऑलरेडी है ना, एक H ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या बचा है? NaO, तो क्या फॉर्म? NaOH। अब बैलेंस हो गया कि नहीं? सो नाउ दिस इज योर एक्चुअली येलो PPT, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, और यहाँ पे तो नो रिएक्शन टेस्ट नहीं दिखाएगा पॉजिटिव, तो याद रहा कि नहीं? सो दैट हाउ टू बैलेंस, यू रिमेंबर, ये रिएक्शन लिखे, ऐसे लिखे, एग्जाम में तुम्हें 2 मार्क, रिएक्शन नहीं है 1 मार्क, खाली आयोडो फॉर्म टेस्ट लिखे हो हाफ मार्क। क्लियर? हाउ यू हैव टू सॉल्व, लिखो, याद भी हो गया होगा। राइट क्वेश्चन, rearrange the following compounds, rearrange the following compounds in the increasing order of their boiling points. Rearrange the following compounds in the increasing order of their boiling point. In the increasing order of their boiling point. Right? CH3CHO, CH3CHO, comma CH3CH2OH, comma CH3CH2OH, comma CH3CH2CH3, CH3CH2CH3. Okay, solve this question. See, first of all, it was asked to you CH3CHO, then CH3CH2OH, and this one CH3CH2CH3. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा परफेक्ट अल्कोहल का। रीजन क्या है? रीजन इसका है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? दिस वन इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, पाया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखो, यही सब रीजन लिखना पड़ेगा। सेकेंडली ये लिख देना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट्स व्हाई जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। नेक्स्ट कम्स एल्डिहाइड बिकॉज़ दे हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल किसका होता है? नॉर्मल एल्केन का, खाली साइज के ऊपर वैन डर वाल्स फोर्स होता है, साइज, और एल्केन का साइज अच्छा खासा है। तो यहाँ पे क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? देखो या लंदन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4-methyl, draw the structure of 4-methyl pent 3-ene, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4-methyl pent 3-ene 2-on, ठीक है? Draw the structure of this compound. Clear? First we will see
रूट वर्ड कौन है? पेंट। तो 5 कार्बन कर लो, ठीक है। फिर प्रीफिक्स में देखो 4 मिथाइल, तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है। थर्ड पोजीशन में इन, तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन में इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन। एंड सेकंड पोजीशन में ऑन, तो 1 2, सेकंड पोजीशन में कौन होगा? कीटोन। उसके बाद भरेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे 3, क्योंकि एक बॉन्ड है। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन आएगा नहीं। यहाँ पे 1 2 3 है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं आएगा, और यहाँ पे CH3। तो ये क्या है? यू विल गेट परफेक्ट मार्क्स। क्लियर? कन्वर्ट इथानॉल टू एसीटोन। Convert ethanol to acetone. This has come 4 times in past 6 years. ठीक है, in boards. क्या था? इथानॉल टू एसीटोन। ठीक है, पहले लिख लो दोनों क्या है। CH3, इथानॉल मतलब 2 कार्बन लेना चाहिए, CH2OH ये है। एसीटोन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, सेकेंड में डबल बॉन्ड हो, है ना। दिस इज एसीटोन। बहुत लोग नाम एसीटोन सोच के ना 2 कार्बन सोचते हैं, एसीटोन में 3 होते हैं। इट इज लाइक दिस, हमें ये कन्वर्शन करना है। तो सबसे पहला क्या करते हैं? स्टेप 1 इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या यूज कर सकते हो? KMnO4, ठीक है। तो CH3 CH2OH, ठीक है ना। नेसेंट ऑक्सीजन लिखा तो KMnO4 दे दो। KMnO4 is the oxidizing agent, है ना, या तो एसिडिफाइड K2CR2O7, जो भी कुछ भी दे दो। तो यहाँ पे जब दोगे, अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। हमेशा याद रखो, अल्कोहल ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसा चलता है। और यहाँ पे अल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल। ये चेन है, तो अल्कोहल क्या बन गया? एल्डिहाइड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, स्ट्रॉन्ग दे देंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ये माइल्ड है, याद रहे। नहीं, ये माइल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं। माइल्ड तो पीसीसी क्या? पीसीसी माइल्ड। KMnO4 भी माइल्ड है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया क्या? एसिडिफाइड। आई हैवंट। तो ये क्या फॉर्म होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड हो, CH3CHO एल्डिहाइड बना, ठीक है ना। 2 कार्बन का था, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। अब इसके साथ स्टेप 2 विल ऐड व्हाट? एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाइट रिएजेंट, क्योंकि एक कार्बन बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है उतना ही ग्रिग्नाइट रिएजेंट में देना। 2 है और 1 बढ़ाना है, तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट में 1 कार्बन ही होना चाहिए। तो एल्डिहाइड क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgBr। ग्रिग्नाइट रिएजेंट में क्या होता है? MgBr के साथ जो कार्बन, बिकॉज हमें 2 कार्बन के साथ एक ही लगाना है, तो हमने ये दिया। अगर मुझे 4 कार्बन चाहिए होता तो मैं यहाँ पे क्या देता? C2H5। समझ पा रहे हो या कोई डाउट? क्लियर? सो अब जब इसको ऐड करेंगे, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको क्या चाहिए? मेटल चाहिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। तो इस तरफ कौन आएगा? CH3, उस तरफ कौन जाएगा? MgBr। सो इट विल फॉर्म लाइक दिस, CH3 CH सिंगल बॉन्ड विद CH3, O है MgBr, यह है बॉन्ड टूटा तो O के साथ MgBr। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस, ऐड करेंगे वाटर। तो दिस इज स्टेप 3, हाइड्रोलाइसिस स्टेप 3। समझ गया ना? हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो ये बॉन्ड वापस टूटेगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH। तो इट विल फॉर्म व्हाट? CH3 C, इधर H है, इधर OH है, और इधर भी CH3 है, प्लस MgOH Br, OH1 MgOH Br। अब इसके साथ अभी तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। अल्कोहल को वापस क्या बनाना है? एल्डिहाइड बना देंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो वापस क्या मैं दे दूंगा? KMnO4। सो दिस विल फॉर्म व्हाट? CH3 है, C है, CH3 है, अल्कोहल की जगह क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड O, जो पहले हुआ था। OH की जगह क्या लग गया? डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O।
तो अब ये किसके तरह दिख रहा है? 1 2 3, 1 2 3 डबल बॉन्ड O है, तो दिस इज व्हाट? एसीटोन। क्लियर? नोट इट डाउन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate benzophenone and acetophenone. Differentiate benzophenone and acetophenone. Okay, solve this question. क्या दिया था? बेंजोफेनॉन एंड एसिटोफेनॉन। बहुत इजी था ये। बेंजोफेनॉन में क्या होता है? बेंजीन रिंग एक कार्बन के साथ लगा है, कार्बन में डबल बॉन्ड हो, ये वापस एक बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, बेंजोफिनॉन तब जाके पर। एसिटोफिनॉन में क्या होता है? फिनाइल ग्रुप, कार्बन है, डबल बॉन्ड है और उसके साथ एसिटो मतलब CH3 खाली लगा हुआ है, दिस इज एसिटोफिनॉन। टोटल में 3 कार्बन नहीं दिख रहा है, 1 2 3 एसिटोफिनॉन हो गया, और इस कार्बन से बेंजाइल ग्रुप है, सो ये मिथाइल नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो दिस इज अ मिथाइल ग्रुप ना, तो ये क्या करेगा? गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे हम लोग किसके साथ? NaOI, तो क्या फॉर्म करेगा? याद है ना, बेंजीन रिंग के साथ COO माइनस Na प्लस CHI3। बहुत लोग CH3I लिख देते हैं, 90% बच्चे, वो गलत हो जाएगा। CHI3 प्लस NaOH, सीधा याद रख लो, 2NaOH चल गया, एसिड 3 है ना, हो गया। तो दिस इज योर येलो PPT, और यहाँ पे नो रिएक्शन आते हैं क्योंकि अदर देन मिथाइल ग्रुप है, इजी। राइट द कंप्लीट रिएक्शन CH3CHO CH3CHO प्लस CH3CH2CHO CH3CHO प्लस CH3CH2CHO in presence of NaOH bit 1 NaOH bit 2 heat, मतलब ये दोनों ही एक ही टाइम पे दिया गया है, NaOH and heat, write the products, okay, solve. See, the key word to the question was, I had given what? CH3CHO plus, don't gossip please, CH3CH2CHO है ना, in presence of, I have given two reagents में एक तो NaOH, second was what? Heat, ठीक है। So here two possibilities are there, you can find either aldol or canizero, दो possibility हो सकता है, aldol condensation, ठीक है, क्रॉस aldol एक होता है, मैं बताऊं कैसे जानोगे तो, condensation and one is canizero, ठीक है। तो सबसे पहला बात, कैनिज़ेरो तभी होता है when you will find no alpha hydrogen, ठीक है। क्रॉस aldol तब होता है जब अल्फा हाइड्रोजन है, टिक मार्क, प्लस डिफरेंट एल्डिहाइड्स, दोनों सेम नहीं हो, और aldol तभी होता है अल्फा हाइड्रोजन है प्लस सेम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या? सेम कंपाउंड्स होना चाहिए, ठीक है, सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड नहीं, ये कार्बोनिल में पाया जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम एल्डिहाइड की जगह सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स। समझ गए ना? 3 डिफरेंट चीजों को जानना नाम से, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, याद रहेगा। दिस वन इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड, दिस वन इज योर थर्ड, ठीक है। इससे जानेंगे। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे क्या होगा पता कैसे करेंगे? अलग अलग है, ये दिख चुका है, अलग अलग है, दिख चुका है, कभी भी एल्डोल हो सकता है क्या? क्योंकि सेम बोला था, अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप पे दिख चुका है, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो CH3 देखो कैसे जानोगे, मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ तो भी समझ में आएगा। CH3CH डबल बॉन्ड प्लस CH डबल बॉन्ड, ठीक है।
अभी हमें क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन, और रीजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इज व्हाट, बेस्ट लिविंग ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन इज व्हाट, बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये रीजन होता है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता चलता है, डबल सिंगल अल्फा हाइड्रोजन ऐसा होता है। तो देखो डबल सिंगल, इस कार्बन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3, देखो डबल सिंगल के पास 3, डबल सिंगल जो कार्बन से उसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है हमें वो देखना है। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, डबल सिंगल, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो पक्का दोनों अलग अलग चीज भी है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब ये क्या है, क्रॉस हाइड्रोजन, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना, सेम तो नहीं है ना, आइडेंटिकल तो नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस हाइड्रोजन। और समझाने के लिए आई नीड स्पेस, प्लीज नोट इट डाउन, देन आई थिंक। तो अभी देखो इसमें 4 तरह का रिएक्शन हो सकता है, बिकॉज दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन क्या रहना चाहिए, राइट साइड वाले में मेरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इतना याद रखो, कहाँ होना चाहिए, राइट साइड वाले, बट अभी दोनों में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड हो प्लस सेम चीज इसी के साथ CHO है लाइक दिस। देखो मैंने बोला ना राइट साइड वाले का अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, तो राइट साइड वाले का मैंने तीनों अल्फा हाइड्रोजन दिखाया है, राइट। तो राइट नीड्स टू हैव व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन, लॉजिक याद रखो, एंड लेफ्ट नीड्स टू हैव कार्बोनिल ग्रुप। आर यू गेटिंग मी, ये लॉजिक प्लेसमेंट का लॉजिक, राइट में अल्फा हाइड्रोजन तीनों दिखा दिए, लेफ्ट में कार्बोनिल दिखाया मैंने, समझ गए। ये पहला हो सकता है केस 1, तो इसमें 4 प्रोडक्ट आएंगे। केस 2 में क्या हो सकता है, इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन था ना, और इसके पास कार्बोनिल भी है, तो ये दोनों काम खुद भी तो कर सकता है इसके बिना। राइट के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए जो उसके पास है, लेफ्ट के लिए कार्बोनिल के वो भी उसके पास है कि नहीं। जैसे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी था कार्बोनिल भी था, तो दोनों का जगह खुद ले लिया, तो यहाँ पे वही करेंगे, CHO लिखा मैंने, अल्फा हाइड्रोजन लिखा ना, अल्फा हाइड्रोजन ये 2 है कि ये 3 है, ये 2 है, ये 3 नहीं है, उसके जस्ट नियरेस्ट वाले में जो होते हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन, तो मुझे उसको दिखाना है। सी इस कार्बन का 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ऊपर एक इधर, CH3 को मैं क्या कर दूंगा, नीचे मोड़ दूंगा, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, सीधा ही लिखते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन है उनको दिखाओ, बाकी जो भी एडिशनल है उसको नीचे मोड़ दो, खत्म कर, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। हाँ प्लस इस अभी वापिस कार्बोनिल का भी तो काम वो खुद कर सकता है ना, ठीक है। तो डोंट राइट, प्लीज लिसन केयरफुली, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। डबल बॉन्ड हो H इधर। केस 3 में ऐसा हो सकता है ये कार्बोनिल का काम कर लेगा और ये अल्फा हाइड्रोजन का काम कर लेगा, ठीक है। तो इसको अल्फा हाइड्रोजन की जगह रखते हैं, CHO अल्फा हाइड्रोजन की जगह, मतलब सारा H को दिखाना पड़ेगा, और इसका कार्बोनिल यूज करेंगे तो उसका कार्बोनिल दिखाना पड़ेगा, बाकी एज इट इज, खोलो मत, नहीं जरूरत। केस 4 क्या हो सकता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन हो जाए, ये कार्बोनिल दे देगा, तो ये लेफ्ट वाला कार्बोनिल तो CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और उसका अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये 2, तो पहले CHO लिख दो, C उसके अल्फा हाइड्रोजन को लिख दो, और नीचे में कौन आ जाएगा, जो बचा उसको नीचे, ठीक है। अब कंडेंसेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आई हैव टॉट यू इन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन मींस एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स लाइक वाटर, अल्कोहल, ये 2 एलिमिनेशन स्मॉल ग्रुप्स लाइक 2 ही चीज है, वाटर या तो अल्कोहल। यहाँ पे क्या जा सकता है, वाटर, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, वहां से 2 हाइड्रोजन, तो H2O चला गया, तो क्या हुआ, कंडेंसेशन मतलब माइनस वाटर करोगे, तो क्या होगा, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इस कार्बन के पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। तो क्या लिखेंगे, CH3, इस कार्बन के पास तो एक H है ही,
CH डबल बॉन्ड विथ ये कार्बन, नीचे H है CHO। तो पहला प्रोडक्ट क्या है 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो। तो क्या है ब्यूट, सेकेंड पोजीशन में डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन 1 आल, एल्डिहाइड है ना, समझ पाए। अब इसमें सेम वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस H2 है ना। सो व्हाट आई राइट CH3 CH2 फिर CH, डायरेक्ट लिख दो ना CH, ऊपर करने का जरूरत नहीं। फिर क्या होगा डबल बॉन्ड विथ C, इसके पास कोई H नहीं है, CH3 नीचे और CHO। एंट्रेंस में ये सारा नाम दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट्स। तुम A या B मत सोचना, चारों देख लेना, या 3 या 2 जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको टिक मारना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो इसको 1 2 3 4 5, प्रीफिक्स में कौन है 2 पे कौन है मिथाइल, 5 है रूट वर्ड तो पेंट, सेकेंड पोजीशन में डबल बॉन्ड तो पेंट 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन में आल। समझ गए। इन दोनों में भी वापस वही एलिमिनेशन ऑफ H2O। देखो सारे अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड विथ जिस कार्बन के पास हो रहा है उसके पास भी तो H है, CH CHO। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं है ना, हाँ, तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे पेंट 2 इन 1 आल। अभी यहाँ पे वापस यू एलिमिनेट वाटर, तो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, तो 1 2 3 4 है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में कौन लगा हुआ है मिथाइल, और ये क्या है ब्यूट 2 इन 1 आल। समझ गए, क्लियर। दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स, दिस इज क्रॉस एल्डोल। हैड इट बीन एल्डोल क्या होता है, कितना प्रोडक्ट आता है, 2 कितना आता है 2 3 बार बार सोचो, 3 एक, दोनों सेम है ना, खाली CHO CH3 CHO CH3 CHO होता है। दोनों अगर सेम है तो कौन सा केस होगा, ये पहला वाला। या तो दोनों सेम खाली यही दो होता तो कौन सा आता सेकंड, और तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इन एल्डोल ऑलवेज यू गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स 1, इन क्रॉस एल्डोल 4 प्रोडक्ट्स। क्लियर, नोटेड।